नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। तो आइए बिना देरी किए, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ सीरीज की शुरुआत हो गई थी। उस महाकुंभ सीरीज की शुरुआत में हम इतिहास की जितने भी चैप्टर थे वो सबको बारी बारी करा चुके हैं। अब भूगोल के बारी बारी चैप्टर, भूगोल का जो जितना भी चैप्टर है वो सबको बारी बारी से हम करा रहे हैं। तो भूगोल के अंतर्गत आने वाले ये अंतिम चैप्टर है जो एग्जाम में बहुविकल्प प्रश्न के रूप में बन के आते हैं या पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं और भूगोल का भी समापन करने का काम करते हैं। पहला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है NH7, ऑप्शन नंबर बी है NH43, ऑप्शन नंबर सी है NH44, ऑप्शन नंबर डी है NH8। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है NH7, ऑप्शन नंबर बी है NH43 और ऑप्शन नंबर बी है NH44, ऑप्शन नंबर डी है NH8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NH44। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है हुबली, ऑप्शन नंबर बी है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। आपको विकल्प देखना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए है वायु सेवा, ऑप्शन नंबर बी है रेल सेवा, ऑप्शन नंबर सी है जल सेवा, ऑप्शन नंबर डी है दूरदर्शन। तो संचार का माध्यम, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार का माध्यम आप जानते हैं कि दूरदर्शन होता है। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है। आपको बताना है कि दो राज्यों के बीच अगर किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है तो वो कौन सा व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक व्यापार और ऑप्शन नंबर डी है वस्तु विनिमय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय व्यापार। जब दो राज्यों के बीच में कोई व्यापार होता है तो उसको राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक और प्रश्न इसे समझ बन सकता है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे दो देशों के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है काफी, ऑप्शन नंबर बी है उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी है तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी है चाय। तो बताना है किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं, यानी उर्वरक का निर्यात भारत नहीं करता है। बाकी सभी वस्तुओं का निर्यात भारत करता है, तंबाकू बेचता है, चाय बेचता है, काफी बेचता है, लेकिन खाद नहीं बेचता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, यानी कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है अमृतसर। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चाय, ऑप्शन नंबर बी है कॉफी, ऑप्शन नंबर बी है लौह अयस्क और ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोलियम। तो बताना है कि किसका आयात भारत में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम का आयात भारत में किया जाता है। आयात और निर्यात के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब भी आयात की बात करेगा तो इसका मतलब होता है खरीदना,
यानी कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है। निर्यात की बात कर लेगा, अगर निर्यात की बात करता है तो इसका मतलब होता है वस्तु को बेचना, यानी कि किसी वस्तु को बेचा जा रहा है। ये दोनों कंडीशन या दोनों जो शब्द है इसको याद रखेंगे। आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब होता है बेचना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? आपको बताना है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। पहला है जल, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है बिजली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं खनिज तेल से पाइपलाइन का संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? आपको बताना है कि भारत में बहुत सारे साधन होते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, उस साधन का नाम आपको बताना है। पहला है पाइपलाइन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है सड़क परिवहन और चौथा है वायु परिवहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सबसे प्रमुख परिवहन कौन है? तो आप जानते हैं कि सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट बना दे, कठिन बना दे, पूछेगा कि कौन से परिवहन दुर्गम इलाकों के लिए प्रमुख होता है, अगर दुर्गम इलाका दे देगा तो उसके लिए वायुसेना, क्योंकि दुर्गम में आप जानते हैं कि सड़क वाला कार्य नहीं करता है, तो उसमें वायुसेना के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। तो दुर्गम पूछेगा तो आप वायु परिवहन लगाएंगे। आइए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का निर्यात दर्शाता है? इसमें समूह है, यानी कुछ वस्तुओं का समूह है, उस समूह को बताना, उस समूह में बताना है कौन सा समूह भारत में निर्यात दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इस्पात, पेट्रोलियम पदार्थ और खाद्यान्न तेल। ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, चाय, चमड़े का सामान। ऑप्शन नंबर सी है कागज, ज्वारात, पूंजीगत वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी है रेलगाड़ी के डिब्बे, रासायनिक उर्वरक और मशीनरी के सामान। तो सही उत्तर का टिक करना है, यानी जवाब देना है। सही का सही उत्तर होगा मैग्नीज का निर्यात करते हैं, चाय का निर्यात करते हैं और चमड़े के सामान का निर्यात करते हैं। तो इस हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा भूगोल का कुछ अंतिम चैप्टर का आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।